हेलो एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारे पावर ऑफ होली स्पिरिट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुमन और आज एक नया विषय लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि हमने पिछली 2 वीडियो डाली थी और उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि विश्वास क्या है, विश्वास क्या होता है, आखिर धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित कैसे रहेंगे। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि विश्वास क्या होता है, विश्वास क्या है, तभी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। और परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रियो, हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि विश्वास क्या है, हम किस तरह से परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय है विश्वास क्या है, विश्वास क्या होता है। तो आइए हम पवित्र शास्त्र से देखते हैं कि पवित्र बाइबल विश्वास के बारे में हमें क्या बताती है। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 1 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। और प्रियो, ये वचन अक्सर हम पढ़ते हैं, अक्सर हम सुनते हैं, और जब कोई हमें कहता है कि विश्वास क्या होता है तो ये वचन हम उनको बताते भी हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन प्रियो, क्या आपने गहराई से इस वचन के अर्थ को कभी समझने की कोशिश की है? क्या आप समझ पाए हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, परमेश्वर किस तरह का विश्वास हमसे चाहते हैं, आखिर विश्वास होता क्या है? क्योंकि सिर्फ हमारा बोल देना ही विश्वास नहीं होता कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, लेकिन इसके पीछे जो भेद छुपा हुआ है, इस वचन की जो गहराई है, आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि वाकई में विश्वास क्या है, विश्वास क्या होता है, किसे हम कहेंगे विश्वास। आज इसी के बारे में हम इस वचन से देखेंगे। तो प्रियो, इस वचन को मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी और उससे आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। और अक्सर मैं वही एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि हर कोई उस वचन को अच्छे से समझ पाए। तो इसके लिए मैं वचन लेती हूँ पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 24 आयत। इसमें वचन कहता है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। तो ये वचन हमें क्या बताता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। तो प्रियो, इस वचन को मैं इब्रानियों 11:1 से आपको समझाऊंगी कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो प्रियो, वचन कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बीमार है, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन पवित्र वचन बीमारी को लेके हमें क्या कहता है? उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वचन हमें कहता है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो प्रियो, यहाँ पे देखिए, जो लास्ट में यहाँ पे कह रहा कि तुम चंगे हुए, तो ये जो वचन है ये प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर को नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा पास्ट को, यानी हुए, यानी वो चीज हो चुकी है, तुम चंगे हो चुके हो। ये वचन ये नहीं कह रहा कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो रहे हो या तुम चंगे हो जाओगे। ये वचन हमें बताता है कि उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो अभी विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण कैसे हुआ? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बीमार है
और वो इस वचन पे विश्वास करता है कि उसी के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो उसके जीवन में अभी चंगाई आई नहीं है, बीमारी के लक्षण अभी भी उसके शरीर में हैं, उस बीमारी से उसको छुटकारा मिला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तो इसको कहते हैं विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अर्थात उस व्यक्ति ने अभी चंगाई को देखा नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही उसने उस चंगाई को रिसीव कर लिया है, उसने चंगाई को देख लिया है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण विश्वास है, यानी चंगाई उसके जीवन में अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया कि मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो जब वो इस तरह से अंगीकार करता है, इस तरह से घोषणा करता है, तो वो है विश्वास। ये नहीं कि वो व्यक्ति पहले चंगा हो जाएगा तो उसके बाद में वो विश्वास करना स्टार्ट करेगा कि हाँ मैं चंगा हो गया हूं इसलिए मैं विश्वास करता हूं। वो विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब यही है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, यानी आपके जीवन में वो आशीष प्रकट नहीं हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति से घिरे हुए हो, कोई भी परिस्थिति हो, फाइनेंशियली हो, डिजीज से रिलेटेड हो, या आप कोई भी आशीष चाहते हो, स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, या मैरिज से रिलेटेड हो, जब मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, तो जो भी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो वचन में लिखा हुआ है, जब आप उस पे अंगीकार कर लेते हो कि ऐसा हो चुका है, ये नहीं कि मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर देंगे, ये विश्वास नहीं होता। विश्वास का मतलब अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी वो आशीष हमें मिल चुकी है, लेकिन प्रगटीकरण कुछ समय के बाद में हो सकता है, कुछ समय लग सकता है उस आशीष को आने में, उसके प्रगटीकरण होने में, लेकिन हमें विश्वास कर लेना है कि वो चीज, वो बात मेरे लिए हो चुकी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और बताऊं, जैसे आजकल बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो शादी को लेके बहुत परेशान रहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 2:18 में कि मैं तुझसे मेल खाने वाला एक सहायक दूंगा। तो यहाँ पे जो मसीही भाई बहन हैं, जो उनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, वो इस वचन की घोषणा कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे मेल खाने वाला जीवन साथी मुझे दे दिया है। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे दे देगा, ये विश्वास नहीं है। दे देगा ये क्या है? ये आशा है। लेकिन विश्वास आज में आंसर लेता, अब में आंसर को लेता है कि परमेश्वर ने इसी समय मेरे लिए ऐसा कर दिया है, ऐसा हो चुका है। परमेश्वर ने मुझसे मेल खाने वाला जीवन साथी मुझे दे दिया है। परमेश्वर ने मेरी तमाम जरूरतों को पूरा कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। तो जो इस तरह से जब हम अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण का मतलब यही है कि वो आशीष हमें मिली नहीं होती, लेकिन उससे पहले ही हम उसे देख लेते हैं, उस पे विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर लेते हैं कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है वैसा मेरे जीवन में हो चुका है। तो उसको कहते हैं हम विश्वास। या मैं आपको कहूं कि जो बातें दिखाई नहीं देती उसकी कायलता, विश्वास, कायल हो जाना उस चीज के प्रति जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसके प्रति कायल हो जाना कि ये तो मेरा हो चुका है, ये मेरे लिए हो चुका है, ये मेरे लिए प्रभु ने कर दिया है, उसको कहते हैं विश्वास। विश्वास कहता है मैंने इसी वक्त पा लिया है और मुझे इसी वक्त मिल गया है। विश्वास उत्तर अब में लेता है, प्रगटीकरण थोड़े समय के बाद ही हो सकता है। या मैं कहूं कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूं कि उसने मुझे चंगा कर दिया है। विश्वास हमेशा अब में है। विश्वास का मतलब है कि मैं कहूं कि उसने मेरी तमाम जरूरतों को पूरा
कर दिया है। और प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि संसार जो है, संसारिक लोग जो हैं या जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर के प्रति अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी भी विश्वास में कमजोर हैं, तो हम उसको कहेंगे कि वो लोग जो वो संसार की तरह देखते हैं। संसार कहता है कि हम पहले देखेंगे फिर विश्वास करेंगे, परंतु बाइबल कहती है कि पहले विश्वास कर फिर देखोगे। संसार चाहता है कि पहले हम देखें, हमारे जीवन में आशीष आएगी तो हम विश्वास करेंगे, हमारा कोई काम बन जाएगा तो हम विश्वास करेंगे, हम चंगे हो जाएंगे तो हम विश्वास करेंगे। लेकिन बाइबल का विश्वास जो है वो कहता है कि तू पहले विश्वास कर फिर देखेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा है, मार्था को क्या कहा था कि हे मार्था, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो प्रभु ने वहां पे मार्था को यही कहा था कि तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी। तो प्रियो, विश्वास का मतलब यही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो है, इसका मतलब यही है कि जो आशीष हमें मिली नहीं है उसको हम देखने लग जाएं। वो हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हम उसकी घोषणा करने लग जाएं कि मेरे लिए ऐसा हो चुका है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर टिके रहना और उस वचन के अनुसार बोलना कि मेरे लिए ऐसा हो चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत में कहा था कि जो तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। तो वहां पे प्रभु यीशु ने भी यही कहा था कि जो कुछ तुम प्रार्थना करते हो तो उस समय प्रतीति कर लो। तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग रहे हो वो तुम्हें मिल चुका है, वो तुम्हें मिल गया है। तो प्रियो, एक बात यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी ये वचन लिया है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, तो बहुत बार हम अपने मुंह से बोल देते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। लेकिन जो विश्वास जो है ना, वो दिमागी विश्वास नहीं है, दिमागी विश्वास नहीं है। बहुत से ऐसे वचन है जो दिन भर में हम बोलते रहते हैं, लेकिन वाकई में आप हृदय से उस वचन पे कितना विश्वास करते हो? क्या आपके हृदय में वो वचन समाया है? क्या वो वचन आपके आत्मा से निकल रहा है, आपके हृदय से निकल रहा है, या सिर्फ वो वचन दिमागी वचन है? सिर्फ आपने बाइबल में पढ़ा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, और जब भी प्रार्थना करते हैं हम रिपीट करते रहते हैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, और फिर कुछ होता है नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो हमें ये भी देखना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ दिमाग से आ रहा है या वाकई में आपने उस वचन को आत्मा में लिया है, या वो आपके हृदय से आ रहा है। क्योंकि बाइबल का जो विश्वास है वो दिमागी विश्वास नहीं है, वो सांसारिक विश्वास नहीं है, वो हृदय का विश्वास है। असल विश्वास जो है वो हृदय का विश्वास है। ये परमेश्वर के वचन पर हृदय से विश्वास कर लेता है। परमेश्वर का जो वचन कहता है उसके ऊपर 100% हृदय से जब वो विश्वास कर लेता है तो उस वचन को, उसके बाद जब वो बोलता है उस वचन को, तो वैसा हो जाता है। क्योंकि प्रियो, इसमें एक वचन अगर मैं आपको बताऊं इस बात को समझाने के लिए, तो रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 9 से 10 में वचन लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। प्रियो, ये वचन हमें क्या दिखा रहा है? आप गौर से इसको समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा डीपली जा रही हूँ कि अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। जब एक पापी व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना होता है कि अपने मन से, यानी अपने हृदय से वो विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है। प्रभु यीशु इस जगत में मेरे पाप
पापों के लिए आया था, वो मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। जब एक पापी व्यक्ति इस सुसमाचार पे हृदय से विश्वास कर लेता है, उसके बाद में वो मुंह से अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है। समझ रहे हो आप इस बात को? सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार हम इतने लोगों को सुनाते हैं, इतने लोगों को सुनाते हैं, लेकिन कितने लोगों के हृदय में वो वचन जाता है? और जिनके हृदय में वो वचन जाता है उनका जीवन बदल जाता है। जिनके हृदय में वो वचन जाता है वो प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। सुनते बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को हम सुनाते हैं, लेकिन वो जिसके हृदय में जाएगा वही मुंह से अंगीकार करेगा। और जब वो मुंह से अंगीकार करता है उसका जीवन बदल जाता है, वो उद्धार पाता है, उसका नया जन्म होता है। तो ठीक इसी प्रकार से विश्वास है कि कोई भी वचन हो, चाहे यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, या परमेश्वर मुझसे मेल खाने वाला सहायक मुझे देगा, या फाइनेंशियली कुछ भी हो, कोई भी ऐसा वचन हो, तो सिर्फ वो वचन सुनना काफी नहीं है। क्या वो आपके हृदय में जा रहा है? क्या आप अपनी आत्मा से उस वचन पे पूरा विश्वास कर पा रहे हो? जब ये वचन आपके हृदय में जाते हैं, आपकी आत्मा में जाते हैं, फिर उसके बाद में आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तब वहां पे चंगाई प्रकट होती है। सिर्फ बोलते रहने से कुछ नहीं होता कि हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है कि हम बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन सुनते ही क्या वो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं? लेकिन जो सुसमाचार हमने सुनाया वो जिसके हृदय में चला गया, जिसकी आत्मा में वो वचन उतर गया, तो वो व्यक्ति को पहले ये अपनी हृदय में विश्वास करना होता है। वो पहले बोलता नहीं है कि हाँ मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया हूँ, ये कर लिया हूँ। पहले वो अपनी आत्मा से, अपने हृदय में ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, और उसके बाद में वो मुंह से अंगीकार करता है, मुंह से बोलता है, तब उसके लिए वो वचन काम करता है और वो उद्धार पाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसी प्रकार से जो भी परमेश्वर का वचन है उसके लिए पहले मन से विश्वास किया जाता है और फिर मुंह से उसका अंगीकार किया जाता है, मुंह से बोला जाता है। तो प्रियो, हमें जिस भी वचन को आप अपने जीवन में चाहते हो, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उससे रिलेटेड आप वचन लो, और उस वचन को सिर्फ दिमागी रूप से मत बोलो, सिर्फ मुंह से बोलते मत रहो, दिमाग से नहीं आना चाहिए। उस वचन को पहले अपनी आत्मा में जाने दो, अपने हृदय में उस वचन को जाने दो। और जब वो वचन आपके हृदय में जाएगा और जब आपके हृदय से वो वचन फिर जब निकलता है तो वो वचन आंसर को लेके आता है। फिर आप उस वचन को बोलो, अपने मुंह से अंगीकार करो कि उसी के मार खाने से मैं चंगी हुई हूं या मैं चंगा हुआ हूं। ये हर एक वचन के लिए यही रूल है। जो परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि ऐसा हो चुका है, तो आपको वहां पे उसको रिसीव कर लेना है कि ऐसा हो चुका है। असल विश्वास यही है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो आपने देखा नहीं है अभी तक, जो बातें अभी तक आपके सामने आई नहीं है, उसके बावजूद आपने उस पे विश्वास कर लिया है। या आप ये कहो कि परमेश्वर मेरी हर एक कमी घटी को पूरा कर दिया है। ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, परमेश्वर ने कर दिया है। ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ हो चुका है, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यही है असल विश्वास। तो जो इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय उसकी एक आयत जो हमें कहती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो इस वचन का यही अर्थ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण यानी जो हुआ नहीं है, जिसको आप अभी अपने जीवन में देख नहीं रहे हो, उस आशीष को, उससे पहले ही उस पर विश्वास कर लो
तो वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी, वो आशीष प्रकट हो जाएगी, चंगाई प्रकट हो जाएगी, टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है, विश्वास कर लो, प्रभु यीशु ने आपसे मेल खाने वाला जीवन साथी आपको दे दिया है। सही समय पे वो जीवन साथी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये नहीं कि पहले मेरी शादी हो जाएगी तो मैं विश्वास करूंगा, या फिर यही कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा। आपको बोलना है कि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा कर दिया है, मेरे लिए ऐसा हो चुका है। यह है असल विश्वास। इसको कहते हैं हम इब्रानियों 11:1 वाला विश्वास, कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करें और परमेश्वर उन सभी के जीवन में कार्य करें जो विश्वास के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, विश्वास को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी मार्था को यही कहा था कि हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और हम मसीही लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर देगा, एक दिन मेरे लिए ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये विश्वास नहीं। हमें कहना है कि मेरे लिए ऐसा हो चुका है, प्रभु ने मेरे लिए ऐसा कर दिया है। ये है असल विश्वास। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुतायत से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।